जी, हम अब एक प्लॉट में आ गए हैं, इसको हम नर्सरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इस वक्त एग्जॉटिक वैरायटीज़ के मौजूद हैं, जिसमें ग्रेप्स है, गावा है, डिफरेंट किस्म की बेरीज़ हैं, उसके बाद डेट्स है। और तो हम फ़ाहद ख़ान हकवानी साहब से पूछते हैं कि आपके पास ये जो जितना भी रूट स्टॉक आया है या जो भी आपके पास जम प्लांट मौजूद है, तो आपने ये कहाँ से लिया है? सर ये जितना भी प्लांट्स है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 40 वैरायटी है जो ग्रेप्स की है, ठीक है, अच्छा। या डेट्स की कुछ वैरायटीज हैं। तो सर ये सारा ही इंपोर्टेड प्लांट है, कोई यहाँ से नहीं लिया हुआ, कोई सीड से ग्रो नहीं हुआ हुआ, टोटल ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, ग्राफ्ट हुए हुए हैं। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया है उधर मैकडेमियन नट्स के, वो भी ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, उसके सीड से मैंने यहाँ प्लांट खुद अपनी नर्सरी में मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, जो मैंने जर्मिनेट किए हैं। लेकिन वो मैंने उसके जो मेन प्लांट्स, मदर प्लांट्स हैं, वो मैंने बाहर से मंगवाए हैं कि जो कि मैं आगे जाके फ्यूचर में ग्राफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट मैकडेमियन नट का भी है पड़ा। इसी तरह से ग्रेप्स की जो वैरायटीज हैं, ये वैरायटीज मैं इसमें देखूंगा कि कौन सी ग्रेप्स की वैरायटी, ये टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड की ना, जो बेस्ट जो 40 वैरायटीज है ना, ये वो हैं। अब इसमें मैं देखूंगा कि हमारे इन्वायरमेंट पे कौन सी वैरायटी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसको फिर हम लोग जो है ना आगे परस्यू करेंगे। ठीक हो गया। अब ये डेट्स हैं, ये वाली दिखाया, ये मजदूल है, ये मजदूल की ये खजूर है, ये भी बाहर से आया हुआ प्लांट है। वो आगे लगे हुए हैं, वो भी इसी के प्लांट्स हैं जो आगे लगे हुए हैं। हाँ, ये भी एक है अपना ग्रेप्स की वैरायटी है, और इसको भी आप देखें। अच्छा, इसमें मेरे पास तकरीबन 8 से 10 वैरायटीज हैं गावा की। सही है। वो भी ग्राफ्टेड है, वो भी बाहर से आया हुआ है। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी गावा है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी गावा है, इस तरह से और गावा के प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला जो प्लांट है पड़ा, ये है जी मेमिस्ट स्पोटे का, ठीक है ना, ये भी बाहर से आया हुआ प्लांट है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये आपके पास एक है, ये ब्राज़ील, ये है सर पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट है, पैशन फ्रूट। और ये कौन से उसका है? सर ये ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है ना, और टॉप ऑफ द लाइन वैरायटी है सर। सही। और ये भी बाहर से आया हुआ है। इसी तरह से ये चेरी है, ठीक है ना, ये भी बाहर से आई हुई। अच्छा, आप ये बताएं, ब्राजीलियन चेरी है। ब्राजीलियन चेरी है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास ये इतना ज्यादा जो जम प्लांट्स है जी, तो इसकी भी एक कॉस्ट होगी। हाँ, तो आप कितना ये कॉस्ट करता है एक पौधा? सर अगर हम इसमें कोई प्लांट मुझे $150 कॉस्ट कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई $100 कर रहा है। मेरे पास एवोकाडोस की कोई 17-18 वैरायटीज हैं, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो उसमें कोई प्लांट में $250, $300, $350 भी कॉस्ट कर रहा है। तो ये जाहिर है जो जमसलाम हम जब डिफरेंट कंट्रीज का इकट्ठा करेंगे तो वो एक पौधे को लेकर आना जाए, उसकी बहुत सारी कॉस्ट होती है। जैसे ये बता रहे हैं कि ये 40,000 से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक जो है एक पौधे की कॉस्ट होती है। उसके बाद जो है वो पौधा यहाँ सरवाइव करता है नहीं करता। अच्छा, सरवाइव करने के बाद वो यहाँ पर कामयाब होता है नहीं होता, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन ये एक शौक़ की बात है, और ये शौक़ जो है डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटीज़ का, रिसर्च के इदारों का या गवर्नमेंट का काम होता है कि वो जो है ना नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन इन्होंने एक प्राइवेट अपनी एक रिसर्च का जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये अपने फार्म के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ये इसको किसी प्राइवेट या एज ए बिजनेस से नहीं ले रहे, ये अपने सिर्फ फार्म को डेवलप करने के लिए ही डेवलप करने। अब मेरा एवोकाडो का प्लान है, अब जो नेक्स्ट है पड़ा, एवोकाडो का जो है वो मैंने लगाना है। पहले गो में जो है पड़ा, मैंने उसके प्लांट सारे तैयार कर लिए हैं। उसका ग्राफ्टेड प्लांट जो है पड़ा वो मैंने मंगवा लिया है। सही है। मैं पहले गो में 5 एकड़ लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है उनको ग्राफ्ट करूंगा, ठीक है ना। और वो वैरायटीज है, मुझे पता है सीड से कोई भी निकाला हुआ ना, मेरे पास जो मोस्टली जो प्लांट्स है ना, कोई भी जो मैंने बाहर से इंपोर्ट किया वो सिर्फ ग्राफ्टेड प्लांट। आपको अभी एक मैंगो की भी वैरायटी दिखाते हैं, ये उसे हम पिंक चौंसा कहते हैं। ये हमारे, हम उसके करीब ही खड़े हैं। मैकाडेमिया जो है वो अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का,
बहुत ही कीमती फ्रूट है, और लेकिन वो हाई फ्रास्ट जोन में बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं। मैकेडेमिया नट्स जो हैं वो दुनिया में वन ऑफ द एक्सपेंसिव नट्स होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा महंगा फ्रूट सेल होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको दिखा दें। एक और इनके पास है लॉन्गन है फ्रूट, वो भी बहुत टेस्टी फ्रूट है, तो उसको भी आए हम आपको दिखाते हैं। आ जाएं, दिखाते हैं, आ जाएं। ये है जी लॉन्गन फ्रूट है। सर ये लीची से सॉरी मिलता, हाँ बिल्कुल पत्ते। इसका टेस्ट लीची की तरह होता है। हाँ हाँ तो हाँ। ये आपके जो है ना ये लॉन्गन फ्रूट है। इसमें जो इसका सीड अंदर होगा वो भी लीची जैसा होगा, और जो इसके पत्ते हैं और जो इसका फ्लावरिंग है ये भी सारी जो है वो लीची से मिलती जुलती है, लेकिन ये लीची नहीं है, ये लॉन्गन फ्रूट है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया से जो है लेकर आए हैं, और इसकी भी जो कास्ट है वो 50,000 रुपया एक पौधे की कास्ट है। हमारे पास भी एक ही पौधा मौजूद है, लेकिन इसके जब हम फ्रूट लेंगे उसकी सीडलिंग से नए जब पौधे बनाएंगे तो उसको फिर हम ग्राफ्ट करेंगे और नए पौधे तैयार करेंगे। यहाँ ये लोकार्ट भी ट्राई कर रहे हैं, और लोकार्ट का ये जो है इस वक्त भी यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, और ये हमारे पास लेकर आए हैं आड़ू, जो कि अभी ये दरमियानी साइज़ का है, और इतना ही इसने साइज़ और भी करना है, तो ये भी देख लें। एक और चीज़ जो हम आपको दिखा सकते हैं कि वो है आलू बुखारा। ये आपको जो सफ़ेद उसमें फूल नज़र आ रहे हैं ये आलू बुखारा के हैं। तो यहाँ पर जो है ये हर चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। ये सफ़ेद फूल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आलू बुखारे के हैं, और आलू बुखारे की यहाँ पे इन्होंने एक वैरायटी जो है इसको ये टेस्ट कर रहे हैं, और ये एक लाइन जो है इन्होंने आलू बुखारे की लगाई है। अब हम आ गए हैं उस नर्सरी में जहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो एवोकाडो है उसके जो है वो पौधे मौजूद हैं। इसमें कुछ पौधे ग्राफ्टेड हैं, ज़्यादा पौधे जो हैं वो देसी हैं, और इनको अभी हम ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्ट करके हमारा एक जीन पूल तैयार हो जाएगा, और फिर इसको हम जो है वो फील्ड में शिफ्ट करेंगे। एवोकाडो जो है यहाँ पर जो हमें फ़ाहद खान साहब ने बताया है, इनके पास जो है 8 से 9 वैरायटीज़ जो हैं वो उसका पौधा मौजूद है, एक एक दो दो पौधे, जहाँ से हम इसको ग्राफ्ट ले सकते हैं। एक पौधा वो पीछे दिखाएं जो सबसे बड़ा पौधा है, सामने नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल तैयार पौधा है, तकरीबन वो 15 फुट का पौधा है, और वहाँ से हम जितना मैक्सिमम ग्राफ्ट ले सकते हैं, तो वो हस वैरायटी का पौधा है। एक हस वैरायटी होगी, एक शेपर्ड होगी, और एक लैम हस। तो इसको हाँ कौन सी वैरायटी? रीड। तो ये 4 वैरायटीज़ जो हैं इसको इनका इरादा है कि इसको ये यहाँ पर ग्राफ्ट करेंगे। रीड, शेफर्ड, हस और लैम हस, जो यहाँ की एनवायरनमेंट को ये सूट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अरसे से जो है एवोकाडो का ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिल रही कि जिसे हम कह सकें कि यार ये एक आर्चर ऐसा तैयार हो गया है जहाँ पर जो हमें बड़ी अच्छी प्रोडक्शन भी मिल रही है, और वो वैरायटीज़ भी जो हैं ट्रू टू टाइप। इंशाल्लाह ये फ़ाहद खान जो है इसको ये तैयार करेंगे 1 एकड़ को, और जब ये तैयार होगा हम आपको विज़िट करवाएंगे। ये वैरायटीज़ जो हैं, जो हम 4 या 3 वैरायटीज़ हैं, इनको हम कम्बिनेशन में कम से कम 2 से 3 वैरायटीज़ को 1 एकड़ में लगाते हैं। ये एक पॉलिनेशन का कम्बिनेशन होता है, सिर्फ एक वैरायटी जो है उससे जो है वो पॉलिनेशन का सिस्टम नहीं चलता, तो इसलिए हम इसको 2 या 3 वैरायटीज़ होती हैं, फिर बेहतरीन पॉलिनेशन आती है और बेहतरीन इसकी प्रोडक्शन आती है। सबसे अहम चीज़ जो एवोकाडो में है, ये मैंगो की तरह ही एक मैंगो जैसा ही इससे मिलता जुलता इसका सारा पौधा है। इसकी जो फ्लावरिंग का टाइम है वो भी मैंगो के साथ मिलता जुलता है। इसकी केयर भी हमने ऐसी करनी जैसी मैंगो की करती है। हाई फ्रास्ट जोन है, तो इसको 3 साल हमने फ्रास्ट से बचाना है। इसको 3 साल हमने ऐसे ही पालना है जैसे हमने आम के पौधे को पालना है। 3 साल बाद जो है ना, फिर ये इस काबिल हो जाता है कि ये फिर मौसमी हालात, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, फ्रास्ट, लू, हर चीज़ से फिर महफूज हो जाता है। लेकिन 3 साल तक हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो
पालना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। और इसके बाद जब ये तैयार होता है तो इस वक्त जो एवोकाडो का रेट है वो 3,000 रुपये पर केजी है। डेफिनेटली अगर बहुत सारा एवोकाडो पैदा होना शुरू हो जाए तो वो 3,000 रेट तो नहीं होगा, लेकिन ये एक एक्सपोर्टेबल आइटम है, तो इसके मिनिमम रेट भी अगर कभी रहा तो ये 1,000 रुपये पर केजी से कम कभी भी नहीं होगा। और 1,000 रुपये पर केजी है, और आप अगर इससे 10 टन पैदावार ले रहे हैं तो आप जो है वो आराम से 1 करोड़ रुपया जो है वो इससे निकाल सकते हैं एकड़ में से। लेकिन आज तो ये बात है किताबी, इसको हमने अमली जामा पहनाना है, तो फिर ही जो है ना हम ये इस बात का दावा करेंगे कि हम जो है वो इससे 1 करोड़ रुपया जो है एकड़ में से ले रहे हैं। ऐसे कुछ जैसे G1 लहसुन था, बिल्कुल लोगों ने बहुत कमाया और बहुत अच्छा जो है उसका रिज़ल्ट था, सारा कुछ था, लेकिन अब गायब हो गया। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनली इसकी डिमांड जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो आपके पास जितनी भी प्रोड्यूस होगी तो वो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। तो हमें मैंगो के साथ साथ जो है कुछ डिफरेंट जो फ्रूट वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। यहाँ पर इनके पास और नर्सरी में बहुत सारे नए एग्जॉटिक प्लांट्स आए हुए हैं, डिफरेंट किस्म की जो है ना वो स्पीशीज़ हैं। और ये तकरीबन मैंने बताया था आपको 40 से ज़्यादा डिफरेंट फ्रूट ट्रीज़ हैं, जो शायद आपने कोई नाम ही नहीं सुने होंगे, और बहुत सारे को आप फ्रूट में आपने ना देखा होगा ना उसका जायका चखा होगा। तो पाकिस्तान में जो है ना इस चीज़ की बहुत कमी थी कि हम जो है ना डिफरेंट फ्रूट स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पे डेवलप नहीं कर रहे थे। तो अब इंशाल्लाह इस के ऊपर कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि हमें जो है बहुत सारा डिफरेंट फ्रूट भी देखने को मिल रहा होगा। फहद खान, आप कोई बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? वैरायटीज है 8 से 9 है। लेम हस है, रीड है, शेपर्ड है। जो आपको बता रहा था रैन साहब, ये सिट्रस की वैरायटी है, पमीलो। जी जी, ठीक है ना, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा सिट्रस होता है। ये बेकन हस की वैरायटी है, ठीक है, ग्राफ्टेड प्लांट है, बेकन हस की है। अच्छा, ये इसका एवोकाडो की जी, वैरायटी और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। बेकन हस जो है, पड़ा ये हस में जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वैरायटी है ना, जी जी, वो है। ये स्टार फ्रूट है, ये अभी इसने पत्ते गिराए हुए हैं, ये उठा रहा है दोबारा से। सही। स्टार फ्रूट है ये सर। एप्पल है, पिंक लेडी, ठीक है ना, ये भी एक वैरायटी है पड़ी। जी जी, चले आओ यार। ये बड़ा पौधा है जो इसका है हमारा, इसके ऊपर आप देखें ये फ्रूटिंग आ रही है, जैसे मैंगो के ऊपर फ्रूटिंग आ रही थी, इसी तरीके से ये एवोकाडो के ऊपर भी इस वक्त ये फ्रूटिंग आ रही है। और इसी का भी यही सिस्टम है कि ये नए पत्ते भी साथ निकाल रहा है और साथ साथ जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ रही है। तो ये फ्लावरिंग जो है ये इस चीज़ की निशानी है कि इसका और मैंगो का जो है ना वो एक ही सिस्टम है। ये आप देखें, इसकी फ्लावरिंग है और साथ ही अब पॉलिनेशन और फ्रूट सेटिंग भी इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम आपको इसका फ्रूट भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये ड्रैगन फ्रूट का यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ड्रैगन फ्रूट्स की, और इसको भी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर। ये एक वैरायटी है, ये अभी रिसेंटली आई है, ठीक है। ये फ्रूटी एवोकाडो है। ये लैम हस है। ये शेपर्ड वैरायटी है। इसके ऊपर भी फ्रूट आया हुआ है, अपना फ्लावरिंग आई हुई है। ये रीड वैरायटी है। ये पिकंसन डॉफ वैरायटी है एवोकाडो की। चलें।
ये एक और वैरायटी है शेपर्ड। ये एक और वैरायटी है, जाइंट एवोकाडो है। ये दुनिया में अभी लेटेस्ट वैरायटी आई है। ये वो वैरायटी है, ये बहुत बड़े साइज में होती है। अभी रिसेंटली ये डेवलप हुई है ये वैरायटी। बड़े साइज का इसका हाँ, फ्रूट बहुत होगा। बड़े साइज का होता है। गुड। ये एक अब्बू फ्रूट होता है, उसकी वैरायटी है, और वो भी उसी की वैरायटी। तो ये सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ किन्नू की काफ़ी वैरायटी है। सीडलेस जो है पड़ा, ग्रेप फ्रूट है, मीठा ग्रेप फ्रूट है, बहुत अच्छा ग्रेप फ्रूट है। तकरीबन मेरे पास 28 सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना हमारे पास, जो ग्रेप फ्रूट है वो खाने के काबिल नहीं होता, इतना खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक ग्रेप फ्रूट की वैरायटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा और अच्छा ग्रेप फ्रूट है, तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सिट्रस फैमिली की बहुत सारी यहाँ पर वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है और इसको डेवलप कर रहे हैं, इसकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो एक दफ़ा हमारा फील्ड डेवलप हो जाएगा तो फिर हमारी सर्विसेज जो हैं वो लोगों के लिए हाजिर होंगी। ये उसके प्लांट्स अपना ये भी खुद तैयार किए हैं, सीड से निकाले हैं। इसके जो मैकेडेमिया के ये वो पड़े हुए हैं। इसके ग्राफ्टेड के लिए प्लांट्स मंगवा लिए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये भी सारे, ये मैकेडेमिया है जो नट्स हैं, तो उसकी ये सारी मैकेडेमिया बड़ा ये सर बाहर से नट्स मशहूर है के, तो यहाँ पे जो है उसका हम लोगों ने सीड में से प्लांट निकाला है। ठीक, उसके बाद जो है अब उसके लिए वो अपना प्लांट्स भी, इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जब ये मैकेडेमिया के ऊपर काम करेंगे तो मैकेडेमिया के पौधे को डेवलप करना, फिर इसकी आगे इसको सारा सिस्टम को बनाना, ये एक पूरी एक साइंस है और एक पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए हमें ज़रूर किसी अफ्रीकन कंट्री को हमें विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ जाकर उनके सिस्टम को देखकर वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो हम यहाँ मैकेडेमिया जो है उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना सर? और कोई आपके कुछ कहना चाहेंगे फाज साहब? सर बस यही कहना चाहेंगे, लगे हुए हैं, अल्लाह कामयाब करेगा हमें सर इंशाल्लाह ताला। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रहे हैं। पीच का शुरू किया था वो हुआ है, अभी आप हाई डेंसिटी दिखाएंगे, सही है, वो भी हो रहा है साथ के साथ। तो ये हमारा टिब्बा सुल्तानपुर में कोई दोस्त विज़िट करना चाहे तो फ़हद ख़ान साहब के साथ रब्ता करके विज़िट कर सकता है। अच्छा, ये फ़हद ख़ान साहब एक रूट स्टॉक लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसकी जो लाइफ है वो 100 ईयर्स है। हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास जो सिट्रस है वो 15 से 20 साल के बाद अपनी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और हमें फिर वो बाग ख़त्म करके नया बाग लगाना पड़ता है। तो ये रूट स्टॉक जो है ये लकी है कि हमारे पास ये आ गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी डॉक्टर ताहिर साहब हैं जो कि वहाँ के रिसर्च सिट्रस रिसर्च के हेड हैं। तो उन्होंने ये मेहरबानी की है, उन्होंने हमारे सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा को भी ये दिया था स्टफ़, लेकिन वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। तो अब ये यहाँ पर इसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाला रूट स्टॉक, जैसे आप जट्टी खट्टी का या आप मीठे का रूट स्टॉक यूज़ कर रहे थे, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो पौधा है किन्नू का वो ख़त्म हो जाता है 15 साल 20 साल बाद, वो नहीं होगा। थैंक यू। यहाँ पर इनका एक और है, ये किन्नू का आर्चर्ड है, ये भी हाई डेंसिटी के अंदर इन्होंने काश किया हुआ है। तकरीबन यहाँ पर 350 प्लांट्स हैं 18 × 7 फुट के ऊपर। और ये किन्नू जो है ये आम किन्नू जो सरगोदा में हो रहा है, जो ओरिजिनल किन्नू है, तो वो ये वो वाली वैरायटी है। इसका जो साइज़ है, इसकी जो स्किन है वो ऐसी है जो हमें एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड होती है। तो आपको बहुत सारे किन्नू इस वक्त मिल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो किन्नू है उसकी ग्राफ्टिंग जो होता है और रूट स्टॉक जो होता है, अगर वो सही नहीं होगा तो फिर जो है आपके किन्नू में जो है ना वो वेरिएशन आएगी। हम इस वक्त प्रोडक्शन पर भी चले गए, ज़्यादा
प्रोडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, अभी ज़्यादा जो है ना एक प्लांट से हमें किन्नू मिलें, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो रेट तो उसका ही मिलता है। जैसे इस साल किन्नू को बहुत अच्छा रेट मिला, इसलिए रेट मिला कि किन्नू की फसल जो है वो कम थी और फ्लावरिंग भी कम हुई थी पिछले साल 2024 में, इसलिए फसल जो है वो नॉर्मल फसल थी, बहुत ज़्यादा फसल नहीं थी, तो किन्नू ने अच्छा साइज़ बनाया और उस वजह से जो है उसका रेट भी बहुत अच्छा लगा। तो जिस साल किन्नू के ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगता है तो किन्नू का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है और छोटा होने की वजह से उसके रेट नहीं लगते, ना लोकल मार्केट में लगता है ना एक्सपोर्ट में लगता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी फसल लगाएं या जो भी आपका फ्रूट ट्री हो तो उसको आप क्वालिटी के ऊपर लेकर जाएं, और ख़ास तौर पर मैंगो है, किन्नू है या कोई भी आप फ्रूट ट्री है उसको आप लोग हाई डेंसिटी में लेके जाएं, उसकी हाइट को अपने कंट्रोल में रखें। जब तक आप हाइट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे उस वक़्त तक आप जो है इसकी क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये IF फ्रूट फार्म जनाब फ़ाहद ख़ान खाकवानी साहब का जो फार्म था ये किन्नू का था, और ये यहाँ पर ये भी 25 एकड़ के ऊपर है, और ये भी इन्होंने गुज़िश्ता 5 साल में 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया और ये अब इस वक्त इससे ये इनकम ले रहे हैं।